भरत जी कहते हैं अगर परिवार में शांति चाहिए, परिवार में एकजुटता चाहिए, परिवार में कलह नहीं चाहिए तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कभी भी परिवार में कोई समस्या हो तो भैया परिवार में संपत्ति का बंटवारा मत करो। बांटिए विपत्ति सब ही मेल भाव। राम जी कहते हैं कि हे भरत जी हमें संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है, हमारे घर में जो विपत्ति पड़ी है उसका बंटवारा करना है। और भरत जी आज जैसे ही भैया निकले और भरत जी प्रयागराज में जब गंगा जी में खड़े थे, वो भरत जी गंगा मैया से आज कहते हैं माँ मेरे कुल की परंपरा नहीं है, मेरे कुल की रीति नहीं है कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन माँ मांगो भीख त्याग निज धर्म। हे माँ मैं अपने धर्म का त्याग कर कर आपके सामने माँ भीख मांग रहा हूं। माँ ने कहा भरत क्या चाहिए? भरत कहते हैं माँ मेरे कुल में हमेशा लुटाने की परंपरा है, बांटने की परंपरा है, लेकिन माँ आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। गंगा मैया ने कहा भरत मांगो क्या चाहिए? भरत कहते हैं माँ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। हे माँ मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? बोले जिस अर्थ की कामना मेरी माँ ने करी थी, मेरी माँ ने सोचा कि मेरा भरत राजा बन जाए। माँ देखो आपके सामने आज भिखारी बन के खड़ा है, मुझे अर्थ की कामना नहीं है, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले जिस धर्म को निभाते निभाते भैया को बन जाना पड़ा, पिताजी को प्राणों का त्याग करना पड़ा, ऐसे धन की भी मुझे आवश्यकता नहीं है माँ। और मुझे मेरे हृदय में कोई कामना भी नहीं है, और सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, मैं सगुण का उपासक हूँ, मोक्ष की भी कामना नहीं करता। चारों पदार्थ भरत जी ने ठुकरा दिया। भरत जी से गंगा मैया ने कहा कि क्या चाहिए माँ? भरत जी कहते हैं माँ मुझे तो केवल एक चीज दे दो। क्या? सीता राम चरण रति मोर, सीता राम चरण रति मोर, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, चरण रति मोरे, चरण रति मोरे। हे माँ उन श्री राम जी के चरणों में हमारा पवित्र प्रेम हो जाए। वह प्रेम कैसा हो? बोले वो अनुदिन बढ़े कम ना हो। बोले वो राम जी सब कुछ आपको दे देंगे? भरत जी कहते हैं माँ मुझे विश्वास है कि आपन जान न त्यागी है, मोहे रघुबीर भरो। वो रघुनाथ जी मेरा त्याग नहीं करेंगे, इतना विश्वास है माँ। और भैया अगर संसार में श्री भरतलाल जी का जन्म नहीं हुआ होता तो श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत न जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ भूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हटे, राम सन्मुख करत को। बोले अगर श्री भरतलाल जी का संसार में जन्म नहीं हुआ होता तो बोले राम जी के जो प्रेम का जो पीयूष है, जो अमृत है,
वो हम सबको प्राप्त होने वाला नहीं था। इसलिए तो भैया जगत राम जी का भजन करता है, लेकिन राम जी किसका भजन करते हैं? बोले राम जी जग जप राम राम जप जे, 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 भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने। भैया जगत राम जी का भजन करता है, लेकिन राम जी करते हैं जो मेरे भरत का भजन करता है, उसके जीवन में मेरा प्रेम सदैव भर जाता है। ये भरत जी कौन है? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं वही भरत जी है। देखो एक विश्व का तो भरण पोषण भरत जी करते ही हैं, लेकिन भैया बोले राम भक्ति से भरना भी श्री भरतलाल जी का ही काम है। जब तक भरत जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा, बोले राम जी से प्रेम होने वाला नहीं है। केवल भरत कहने मात्र से जो भरत जी का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में राम जी का प्रेम सुतहा चला। जब पूरी सभा चित्रकूट में लगी और सभा जैसे ही लगी, जब बोले निर्णय मान्य होगा तो किसका? राम जी ने कहा जो भरत कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। राम जी ने क्यों कह दिया? राम जी को लगता है ना कि भरत मेरे कहने में है, जो मैं कहूंगा भरत जी हमारे उससे अलावा कुछ कह नहीं पाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। भैया हम घर में परिवार में रहते हो, अगर हमसे जो श्रेष्ठ है, हमसे जो बड़ा है, अगर उसको तुम्हारे ऊपर विश्वास है, छोटे के ऊपर विश्वास है, तो बोले हमारा जीवन धन्य है। राम जी ने कहा कि भरत मेरे कहने में है गुरुजी, जो भरत जी कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। भरत जी ने कह दिया गुरुजी मैं कहता हूं कि मैं और शत्रुघ्न कानन करहूं जन्म भरबास। हे गुरुजी मैं जिंदगी भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम जी चले जाए, अयोध्या का राज्य संभाल। जैसे ही भरत जी ने इतना कहा, गुरुजी स्तब्ध रह गए। भरत क्या कह रहा है? जो राम जी के लिए अपना जीवन वन में काटने के लिए तैयार है, ऐसा प्रेम। भैया मैं निवेदन आपसे करूं, आपका घर में कोई भाई है, उसको खूब दुलार करो। भाई जैसे अनेक मिल जाएंगे संसार में, अपना भाई होता है हो। हाँ भैया कोई आपसे छोटा है उसे प्रेम दो। छोटे का धर्म है कि वो बड़े के कहने में रहे। हाँ कई लोग कहते बोले महाराज वो बड़े जरूर हैं, लेकिन महाराज वो पढ़े लिखे नहीं है, जानते नहीं है कुछ। भैया वो यहाँ बड़े नहीं हुए हैं, हाँ वो ऊपर से बड़े होके आए हैं। वो भगवान ने उन्हें बड़ा करके भेजा है, उनके कहने में रहो। जो ही गुरुजी ने कहा राम आप क्या चाहते हैं? राम जी ने आज आदेश कर दिया भरत तुम जाओ और मेरी पामड़ी लेकर जाओ, और पामड़ी लेकर जाकर भरत तुम जाकर अयोध्या को संभालो, और 14 वर्ष होते हुए मैं तुरंत आ जाऊंगा। भरत जी ने आज्ञा को सुधार किया और भरत जी भगवान की वह पादुका लेकर आए। भरत जी स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे, सिंहासन पर भगवान की पादुकाओं को विराजमान किया। शास्त्र कह रहा है
कि भैया घर में कोई चाहे एक दिन बड़ा हो चाहे 2 दिन बड़ा हो, बड़े के रहते छोटे को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये बड़ा का अधिकार। जैसे ही आज भरत जी ने पादुकाओं को विराजमान किया, मानो श्री राम जी ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। और भरत जी नंदी ग्राम में गए और नंदी ग्राम में महाराज नंदी ग्राम कर परन कोटेरा, नंदी ग्राम कर परन कोटेरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, जटा जोट सिर मुनि पट धारे, जटा जोट सिर मुनि पट धारे, महखन कुश साथरी सवारे, साथरी सवारे, महखन कुश साथरी सवारे, और भरत जी जाकर नंदी ग्राम में बोले मेरे राम जी जमीन पर शयन करते हैं, मैं अपने महाराज राम जी की बराबरी नहीं कर सकता, मैं उनका दास हूं, मैं सेवक हूं, तो मुझे क्या करना है। तो भरत जी महाराज जमीन में गड्ढा खोदे और गड्ढा के अंदर रहकर भजन करना प्रारंभ कर। ये राम जी की शिक्षा है और भरत जी का ये प्रेम अद्भुत। भरत जी भैया ऐसी तपस्या नंदी ग्राम में की और भरत जी महाराज नंदी ग्राम से नित्य सरयू जी स्नान करने के लिए जाते। प्रातः काल 3 बजे ही महाराज वो सरयू जी में स्नान कर आते। इस प्रकार भरत जी नित्य पूजत प्रभु पावरे, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राज काज भैया। जो इस मानस के मौन पात्र श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपे और वह शत्रुघ्न लाल जी ही महाराज अयोध्यापुरी में रहकर सबका ध्यान रखते। भरत जी जाकर नंदी ग्राम में भजन करते। इस प्रकार इस दिव्य भरत जी के चरित्र को जो सुनता है भैया, गोस्वामी जी फलश्रुति लिखते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अबसी होय, भवरस बिरह। बोले जो इस भरत जी महाराज के दिव्य चरित्र को सुनता है, उन्हें राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है और बोले संसार से वैराग्य हो जाता है। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की।